नज़ीन, इस जंग की सबसे एक बड़ी जो टर्निंग पॉइंट डेवलपमेंट है वो हो गई है, जिसके बाद या तो फिर जंगबंदी की तरफ मामला जाएगा या फिर एक बहुत बड़ी जंग की तरफ, बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ। उसकी वजह यह है कि ईरान ने मेजर एस्केलेशन जब वो कर दी है। ईरान ने इस जंग का जो सबसे बड़ा हमला है वो इजराइल के ऊपर लॉन्च किया है। 33 दिन इस जंग को मुकम्मल हो चुके हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम पहली बार ये देख रहे हैं कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने कोई ताकत जब वो इस तरह से खड़ी हो पाई है। 33 दिन मुकम्मल हुए, ईरान स्टैंड कर रहा है एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, और 33 दिनों के बाद उस जंग का सबसे बड़ा हमला लॉन्च कर रहा है। वेव 89 उनकी जानिब से फायर की गई, जिसमें 100 मिसाइल लॉन्च किए गए, वगरना वो 6 मिसाइल 10 मिसाइल इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं। 100+ मिसाइल, 200 से ज्यादा रॉकेट जब वो फायर किए गए। और इस वक्त जो है वेव 89 का जो राउंड 2 है वो ईरान की जानिब से जब फायर कर दिया गया है। ये सबसे लार्ज हमला है जो इजराइल पर किया जा रहा है इस वक्त। और ईरान की जो लीडरशिप है उसने ये कहा है कि दुनिया अपनी नजरें जो है वो टीवी के ऊपर रखे और हम बहुत बड़ा सरप्राइज है वो देने जा रहे हैं। अच्छा, इजरायली जो आर्मी है उसने ये कंफर्म किया है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड रॉकेट्स आर फॉलिंग एवरीवेयर इन इजराइल, इन तल अवीव, इन सेंट्रल इजराइल। हर तरफ जब प्रोजेक्टाइल जब गिर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ इजराइल में कि सिर्फ सायरन्स बजने से उसका जो शॉक है, जो पैनिक है, उसकी वजह से भी हलाकतें इजराइल में शुरू हो गई हैं। सिर्फ अचानक सायरन्स बज रहे हैं, उसकी वजह से उस पैनिक के अंदर भी हलाकतें होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, जो इजरायली लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ये बात कर रहा है, ये जो वेव इस वक्त जारी है इसमें इजरायली लीडरशिप को जब निशाना बनाया जा रहा है, कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी कमांडर्स को निशाना बनाया गया है, खासकर जो नेवल कमांडर्स हैं उनको अटैक किया गया है। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने कामयाबी के साथ हिट किया है और ये कमांडर जो हैं इनको हॉस्पिटल जब ट्रांसफर किया गया है। ईरान ने एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बनाया है। तल अवीव समेत बहुत सारे शहरों को जब निशाना बनाया गया है। सेम टाइम के ऊपर हिजबुल्लाह भी हमले लॉन्च कर रही है। ईरान अपनी इस जंग का सबसे बड़ा हमला और साथ हिजबुल्लाह भी हमले लॉन्च कर रही है नॉर्थ के ऊपर। और ग्राउंड कन्फ्रंटेशन जब वो साथ साथ जारी है, हिजबुल्लाह से ड्रोन्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं। यूएई के अंदर कोई 30+ अमेरिकी फौजियों को की गैदरिंग जो है वो उसको हिट करने का दावा ईरान जो है वो कर रहा है। तो इसकी तमाम तफसीलात जब वो हम आपके सामने रखेंगे। यानी इजराइल जो है ना इस वक्त वो बमबारी फेस कर रहा है, वो एयर स्ट्राइक से, वो रिटेलिएशन और रिस्पांस फेस कर रहा है जो वो फेस नहीं कर सकता है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। यानी अगर ये वाली सूरत हाल अब पैदा हो गई है इजराइल के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए एक एक घंटा भी अफोर्ड करना, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनसीन है। इतनी तबाही वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी ज़ाहिर उनका भुरकस निकल चुका है, लेकिन ये तो फिर अफोर्डेबल ही नहीं है। और फिर इससे एक ये भी है कि उनके आज स्टॉक बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उनका जो स्टॉक पाइल है, उनके इंटरसेप्टर बहुत ही कम हो जाएंगे। 100 से ज़्यादा मिसाइल उन्होंने पहले दागे, अब वो और बहुत बड़े नंबर्स के अंदर मिसाइल दाग रहे हैं और तल अवीव को खासकर निशाना बना रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा उनके पास इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। तो फिर इनके साथ क्या होगी। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट वाकया है इस जंग में। देखिए, ईरान हम देख रहे हैं कि पहले मिनट से जो वो जंग लड़ रहा है वो एक प्लानिंग के तहत लड़ रहा है और उसने पहले मिनट से यह तय कर रखा है कि इस जंग के कौन कौन से मरहल होंगे, कौन कौन से स्टेजेस होंगी। तो आज उनका इतना बड़ा हमला करना ये किसी प्लान के बगैर नहीं है। तो एक तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सो कॉल्ड, उसमें भी ईरान अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है कि हमारी पोजीशन ये है, हमें लंबी जंग लड़ने के लिए जो तैयार है। दूसरा जो है वो इतना बड़ा हमला करके उनका जो इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल है उसको तेजी के साथ नीचे लेकर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अभी तक अपने हाई टेक वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए। हमने आपको पहले भी बताया कि 3 से 4 किस्म के ऐसे मिसाइल हैं ईरान के पास जो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। तो जब इंटरसेप्टर खत्म होंगे तो वो फिर मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। तो सो कॉल्ड मुज़ाकरात में वो अपनी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्टॉक पाइल भी उनका कम कर रहे हैं और बड़ी तबाही ला रहे हैं ताकि वो भी इस जंग की जो हीट है वो महसूस कर सके। मीनवाइल दो अटलांटिक है, बड़ा मैगजीन है अमेरिका का, उसने लिखा है कि एक जमीनी हमले की तैयारी जब अमेरिका कर रहा है, लेकिन इसी रिपोर्ट में उसने लिखा है कि ना ही इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगा और ना ही ये ईरान के आइलैंड्स को होल्ड कर सकता है अमेरिका किसी जमीनी हमले से। रशिया ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। जो मुल्क ईरान पर हमला करने का इरादा रखते हैं, रशिया से एक स्टेटमेंट आ जाती है और फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनका सामना सिर्फ ईरान से नहीं होगा। वो ईरान जो अमेरिका, यूरोप, इजराइल किसी से संभाला नहीं जा रहा।
तो ना सिर्फ उस ईरान से सामना होगा बल्कि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया से भी सामना होगा और बेलारूस से भी सामना होगा। रशिया ने कहा है कि ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया है ये सेल्फ डिफेंस के फ्रेमवर्क में है। ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना नहीं चाहता और रशिया ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कहां पर है, यहां से तो जहाज गुजर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए बंद है जिन्होंने ईरान पर हमला किया हुआ है, और जो हमला आवरों के इत्तेहादी हैं उनके लिए जहाज बंद है। पाकिस्तान के टैंकर्स गुजर रहे हैं, मलेशिया के गुजर रहे हैं, थाईलैंड के गुजर रहे हैं, चाइना के गुजर रहे हैं, जो ईरान के साथ हॉस्टाइल नहीं है टर्की के गुजरे हैं, बाकी मुल्कों के गुजरे हैं, जो हॉस्टाइल नहीं उनके टैंकर्स गुजर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कहां पर है, ये सेल्फ डिफेंस के फ्रेमवर्क में है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया हुआ। ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखें, इराक, शाम, ये सारे मुल्क हैं, अफगानिस्तान, इनके साथ कोई बड़ी ताकत नहीं थी ना, ये खुद को बड़ी ताकत थे। आज जो ये आप दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बदलता हुआ देख रहे हैं, और जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 2024 में रशिया में, जिसमें चाइना के सदर गए थे, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में वो तब्दीली आ रही है जो 200 साल में नहीं आई है। देखें, वेस्टर्न जो हेजेमनी है जिसको ह्यूमैनिटी ने बहुत भुगता है, उसका बाकायदा खात्मा होता हुआ आप देख रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर जब दुनिया में तब्दील होने जा रही है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये सबकी जिंदगियों को मुतासर करेगा। ये बैलेंस ऑफ पावर का दुनिया में बदलना, ये कोई शुगल है अमेरिका के सामने डट जाना, खड़े हो जाना, सस्टेन करना, ये कोई शुगल होता है? ये शुगल नहीं है। इसके लिए आप कुर्बानियां देखिए, इसके लिए ईरान का डिसिप्लिन देखिए, इसके लिए ईरान की सैंक्शंस को भुगतना देखिए, इसके लिए ईरान की शहादतें देखिए। ये कोई शुगल नहीं है। और जब कोई कौम इस तरह से किसी घमंडी ताकत के सामने खड़ी होती है तो वो फिर सबका फायदा कर रही होती है। एक बदमाश के साथ भिड़ जाना वो सिर्फ आपका मामला नहीं होता, आप उस पूरे मोहल्ले का फायदा कर रहे होते हैं, उस पूरे इलाके का फायदा कर रहे होते हैं उस बदमाश का जब वो सामना करके। तो ये जो ईरान इस वक्त टकराया है जाकर अमेरिका और इजराइल से, ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की जंग है। तो रशिया ने कहा ये तो सेल्फ डिफेंस के फ्रेमवर्क में है। अब उधर अरब्स लगे हुए हैं, यूएई लगा हुआ है, देखो ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। रशिया कह रहा है ये सेल्फ डिफेंस के फ्रेमवर्क में है। हमला हुआ है ईरान पर और अग्रेशन हुआ है, इलीगल वॉर है जो ईरान पर लॉन्च की गई है, ड्यूरिंग द निगोशिएशंस लॉन्च की गई है, तो ईरान तो करेगा। तो ये स्टेटमेंट आना ये बहुत बड़ी बात है। और रशिया बात कर रहा है, दैट मीन्स चाइना की भी यही बात है, नॉर्थ कोरिया की यही बात है। और बेलारूस से क्या बात सामने, उन्होंने कहा हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग की हम इस वक्त जब तैयारी कर रहे हैं। और मीनवाल जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए बंद नहीं है। रशिया की बात साथ ईरान, दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए बंद नहीं है। तो जिसने हमला करना है वो कर ले शौक से ईरान पर हमला, जो इस वक्त सोच रहा है हमला करने का। उधर जो यूक्रेन ने एयर डिफेंस दिया था वो काम नहीं कर रहा, यूएई को खासतौर पर एयर डिफेंस दिया था, वो काम इस वक्त नहीं कर रहा। उन्होंने कुछ डिप्लॉय किया है लेकिन वो ईरानी ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहा है। तो असल तो उनकी सोच के ऊपर मातम है ना, कि जो अब अमेरिका को छोड़कर यूक्रेन के हाथों अपना दिफा देखते हैं, उनकी सोच पर आप मातम करें कि पहले अमेरिका को अपना करता धरता बनाया, खुद लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बस तेल निकल रहा है और जनाब इधर उधर का पैसा आ रहा है और सिक्योरिटी अमेरिका को दी हुई है। और अमेरिका और इजराइल इस रीजन में और अक्रॉस द रीजन क्या कुछ कर रहे हैं इनको परवाह नहीं है। खुद ये सूडान और सोमालिया और सीरिया और पता नहीं कहां पर जब वो प्रॉक्सीज को फंड कर रहे हैं, यमन। तो अब क्या है, अमेरिका को छोड़कर यूक्रेन इनका दिफा करेगा। अब जरा अंदाजा करें, इनकी अकल के ऊपर मातम करें। ये इनकी स्ट्रेटजी, ये इनका विजन है, ये इनकी सोच है। मतलब वो यूक्रेन जो उसकी हालत यह है कि वो अमेरिका को कहता है को सिक्योरिटी गारंटी दे दो, जो शिकस्त खा चुका है। मतलब यूक्रेन क्या है, यूक्रेन तो यूक्रेन इनको जब प्रोटेक्शन देगा। हालांकि इस जंग से पहले और पिछले 1, 2, 3 साल में आपने देखा है कि ज़ेलेंस्की तो बार बार इनके पास आ रहा था मदद मांगने। तो ये एक इनकी सोच को सलाम है। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं, एक्सियस की रिपोर्ट है, फिर जो हेडलाइंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सियस ने ये रिपोर्ट किया कि देखें, ट्रंप की सुबह कोई बात है, शाम कोई बात है, दोपहर कोई और बात है। तो चूंकि एक अनसर्टेनिटी है, तो एक्सियस ने रिपोर्ट किया है कि ये सिर्फ दुनिया के लिए अनसर्टेनिटी नहीं है। जो ट्रंप के
रोज सुबह शाम मिलने वाले हैं, वो भी नहीं बता पा रहे कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। यानी इतना क्योस है, इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना पैनिक है, इतनी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि जो ट्रंप से मिलकर आ रहे हैं वो भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। क्योस आर स्ट्रेटजी, ट्रंप ईरान अप्रोच कंफ्यूजेस इनसाइडर्स। जो इनसाइडर्स हैं, अच्छा, जो फॉरेन लीडर्स बात कर रहे हैं, जो उसके करीबी सर्कल के लोग हैं, अच्छा, अब उन्होंने बताया कोई क्लियर प्लान नहीं है ट्रंप के पास, कोई क्लियर प्लान नहीं है। कुछ मिलने वालों ने यह बताया कि वो मेजर एस्केलेशन की तरफ जाने का इरादा रखता है, कुछ मिलने वालों ने बताया कि वो चाहता है कि इसका कोई स्विफ्ट रेजोल्यूशन हो जाए, कुछ जल्द अज जल्द उसको यहां से निकाला जाए। और ये बात बिल्कुल ठीक, ये रिपोर्ट इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो ट्रंप के बयानात हैं, सुबह कोई और है शाम को, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ना उसके पास कोई प्लान है और इंप्रोवाइजेशन है कि कभी वो एस्केलेशन का सोच रहा होता है कि एस्केलेशन करनी चाहिए, जमीनी फौज उतार दो, मजीद बमबारी करो, कभी वो सोच रहा है कि नहीं बस यहां से निकलो। तो मिलने वाले जो हैं वो कुछ ये कह रहे हैं कि वो मेजर एस्केलेशन का इरादा रखता है, कुछ ये कह रहे हैं कि वो जो है वो एक स्विफ्ट रेजोल्यूशन का इरादा रखता है। तो कोई क्लियर प्लान ही नहीं है, आप जरा अंदाजा करें। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है नोबडी नोज के वो एक्चुअली सोच क्या रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, मिलने वालों को ही नहीं पता कि वो सोचता क्या है, क्या एक्चुअली वो क्या करेगा। और असल बात यह कि ट्रंप को खुद भी नहीं पता। और इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि पहले वीक का प्लान था, ये असैसिनेशंस करेंगे, ये टारगेट सेट करेंगे। वो वीक गुजर गया, ईरान सस्टेन कर गया, अब इनके पास ना कोई टारगेट है, ना कोई प्लान है कि आगे करना क्या है। अच्छा, अब जो उसके खुशामदी हैं जैसे लिंडसे ग्राम और इस तरह के लोग, वो कह रहे हैं ये तो हमारी स्ट्रेटजी है, ये तो ट्रंप की स्ट्रेटजी है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना ही अमेरिका सुपर पावर ऐसी स्ट्रेटजी की वजह से बना है कि वो क्योस और अनसर्टेनिटी बरकरार रखे। चूंकि देखें ना, फेलियर है, शिकस्त है, हजीमत है, तो आपको ट्रंप और उसके खुशामदी टोले का पता है, वो इसको बता रहे हैं कि ये तो ट्रंप की आर्ट है, ये तो ट्रंप का फन है, ये तो उसकी ताकत है, अनसर्टेनिटी फैला के रखना, किसी को पता ही कुछ नहीं। ना अमेरिका सुपर पावर ऐसी अप्रोच की वजह से बना है। और देखिए ये जो खुशामद होती है ना ही बरतानिया एज एन एम्पायर, ना ही फ्रेंच एज एन एम्पायर, ना ही अमेरिका एज एन एम्पायर ऐसी खुशामदी टोले की वजह से बना है। ये खुशामदी टोला होना, ये तो सबसे बड़ा मसला है। और ये मसला तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भुगत रहे हैं, जिसमें उनके लीडर्स के इर्द गिर्द जाओ रोटी, आप पिछली सदी में चले जाएं, जब यहां पर बादशाह हैं और उनका दरबार लगा हुआ है, सब दरबारी, अब ये टर्म दरबारी, तो ये खुशामदी टोला तो ये तो सबसे बड़ा ट्रबल है। और वेस्ट में तो आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, खुशामद के जो सरबराह है, जो लीडर है, जो हुक्मरान है, उसके इर्द गिर्द जब वो दरबारी टोला है। नहीं, बरतानिया इस वजह से एम्पायर नहीं बना, अमेरिका इस वजह से एम्पायर नहीं बना कि उसके इर्द गिर्द जब खुशामदी टोला, ये तो सबसे बड़ा उनके अब जवाल की तरफ जाने वाली अलामत है। तो वो इसको जो है वो अपने लिए एक बड़ा फखर जो करार दे रहे हैं, आर्ट करार दे रहे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि उनको भी कख पता नहीं है, प्लान कुछ भी नहीं है। कभी उनको लगता है कि मतलब पीट हैसन ने बता दिया कि नहीं अब जमीनी अटैक करेंगे, नेतन्याहू ने बता दिया हम ऐसे फौजी उतारेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरी सोच वालों ने, जेडी वैंस और उन्होंने कह दिया कि हमें यहां से निकलना है। पब्लिक सर्वे सामने आ गया, रिपब्लिकन पार्टी का प्रेशर आ गया, नहीं जी हमें यहां से निकलना है। तो इस तरह से मामला चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, प्लान कुछ भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लें तो यही है, यही असल बात है कि उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। जब निकलने का सोचते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि भाई सुपर पावर का क्या होगा, पेट्रो डॉलर का क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो ईरान के कंट्रोल में, वो कहे कि यहां से युआन में खरीदने वाले ही गुजरेंगे तो फिर क्या करेंगे, और हमारी बेसिस का क्या होगा। लेकिन जंग जारी रखते हैं तो फिर जारी कैसे रखें, जमीनी फौज उतारते हैं तो फिर जंग कई साल हो जाएगी, तो मिड टर्म इलेक्शन का क्या होगा। फिर आज ये रिपोर्ट सामने आई है, मैं हेडलाइंस जो ईरान ने हमले किए वो आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। 2-3 सिर्फ हेडलाइंस ये हैं कि बरतानिया ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करना शुरू कर दिया। चूंकि जो CIA और MI6 है, इनका बहुत पुराना अलायंस है, बहुत ट्रस्टेड अलायंस है इनका। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूके की जो इंटेलिजेंस है वो अमेरिका को इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रही है, वो इंटेलिजेंस होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है ट्रंप इंतजामिया पर।
ये एक बड़ा वाकया है, क्योंकि दुनिया को बरतानिया और अमेरिका ने चलाया है पिछली 2-3 सेंचुरीज में, ठीक है ना। तो ये मामूली चीज नहीं है इनका आपस में इख्तलाफ होना। सो जर्मनी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ होना थी वो नहीं होगी, बल्कि इन्फ्लेशन जब वो और ज़्यादा बढ़ेगी और उनकी इंडस्ट्री का और ज़्यादा बुरा हाल होगा। जर्मनी से रिपोर्ट ये है। जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एनर्जी है, जो ये ऑयल की मैनेजमेंट करती है, जो ऑयल को स्टोर करती है और ये सारा उसको जो मॉनिटर करती है, उसने कहा है कि अप्रैल के अंदर अगर ये जंग जारी रही तो फिर इन्फ्लेशन भी डबल होगी, ऑयल की शॉर्टेज भी डबल होगी, ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ऊपर जाएंगी। अच्छा, तो ये सूरत हाल होगी। अब जो ईरान के लार्जेस्ट अटैक्स हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया, इजरायली चैनल 14, इजराइल इज नाउ फेसिंग द लार्जेस्ट ऑन गोइंग ईरानी अटैक इन 3 वीक्स, सबसे बड़ा हमला। फिर दूसरा इजरायली मीडिया बता रहा है ईरान लेटेस्ट अटैक मोस्ट एक्सटेंसिव सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, और ईरान ने खुद यह बताया है कि यह हमारा इस जंग का सबसे बड़ा हमला है। 100 मिसाइल 200 रॉकेट्स उन्होंने इसी वेव में फायर किया। अब ये दूसरा राउंड जो है वो जारी है। इजरायली आर्मी बता रही है कि एक्सेप्शनल इवेंट्स हो रहे हैं इजराइल के अंदर, यानी एक्सेप्शनल इवेंट वो इसको करार देते हैं जब उनका बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाए, उनकी तवक्को से बढ़कर इसको वो एक्सेप्शनल इवेंट करार देते हैं। तो एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स वो कह रहे हैं कि हो रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स एंड क्लस्टर म्यूनिशंस आर फॉलिंग एवरीवेयर, हर तरफ धमाके सुने जा रहे हैं, हर तरफ क्लस्टर म्यूनिशंस और रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन जब वो गिर रहे हैं। IRGC ने बताया है कि इस बहुत बड़े हमले का मकसद जब वो इजरायली कमांडर्स को और लीडरशिप को जब निशाना बनाना है, और IRGC ने जो 5th फ्लीट है उसको निशाना बनाया है, एयरक्राफ्ट करियर को निशाना बनाया है। इजरायली टैंकर्स मौजूद थे पर्शियन गल्फ में, सेंट्रल पर्शियन गल्फ में, वहां पर जो वो हिट किया और उसको गर्क किया। वो किसी और नाम से यहां पर उनका टैंकर आया हुआ था, उसको जब वो हिट किया है। ये इंटेलिजेंस आ रहा है उनके पास कहां से आई है, देखने वाली बात है। और रीजनल रेजिस्टेंस की ताकत में इजाफा हो रहा है, ये ईरान बात कर रहा है। और वाइड स्केल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त हम कर रहे हैं। ईरान के अंदर से भी जो यूनिट्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं, और जो रीजनल रेजिस्टेंस है वो भी। बैलिस्टिक मिसाइल इसमें शामिल हैं, इसमें ड्रोन शामिल हैं, इसमें रॉकेट आर्टिलरी स्ट्राइक जो वो शामिल हैं। एब्राहम लिंकन जो है वो इंडियन ओशन में खड़ा हुआ था, उसको हिट किया और वो और ज्यादा जब वो पीछे चला गया है, ज्यादा ओपन वाटर्स की तरफ जब चला गया है। कोऑर्डिनेशन विद एलाइड रेजिस्टेंस अक्रॉस द रीजन, उनके साथ यानी यमन और इन सब के साथ, हिजबुल्लाह, इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक्स हो रहे हैं। इराक की रेजिस्टेंस, चूंकि इराक की रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्डन की बेस को हिट करने के लिए। अभी जॉर्डन की बेस पर भी बड़े हमले की तलाश सामने आ रही है। सो इराक ने ड्रोन्स लॉन्च किए होंगे ताकि एयर डिफेंस को ओवरवेलम किया जा सके। फिर IRGC ने यह दावा किया है कि सीनियर US नेवल जो ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो हिट हुए हैं और उनको हॉस्पिटल्स जो है वो ट्रांसफर किया गया बहरीन के अंदर। हॉस्पिटल्स उनको जो ले जाया गया है वो हिट हुए हैं इस हमलों के अंदर। सो मल्टीपल समल्टेनियस ऑपरेशन, एक के बाद दीगर ऑपरेशन हो रहे हैं। और ये जो वेव है, जो अभी ईरान के कमांडर्स शहीद हुए हैं और फिर नेवल कमांडर शहीद हुए हैं, उनके ऑनर के अंदर ये फायर किया जा रहा है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम जो हैं, नेवल फैसिलिटीज जो हैं, और जो आइलैंड्स हैं, खासकर जो यूई के आइलैंड्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और इसके साथ जो है वो एब्राहम लिंकन विड्रू फर्दर इनटू ओपन वाटर्स, मजीद पीछे चला गया। और ईरान ने यह बताया है कि ये जो ऑपरेशंस अब से हमने लॉन्च किए हैं, इसका कोड नेम रखा गया था 5 लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इसका कोड नेम ये रखा गया था 5 लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो अब वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। अभी ये दूसरा ऑपरेशन है, 3 अभी बाकी हैं। तल अवीव के अंदर रॉकेट्स और उनके शार्पनल्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गिर रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में बहुत सारी जगहों के ऊपर गिर रहे हैं। तो अभी ये काफी ज्यादा डैमेज होगा, हो सकता है ये लार्जेस्ट कैजुअलिटीज इजराइल की हों। और रशियन मीडिया ने बताया कि ईरान ने मेजर एस्केलेशन जो वो कर दी है। और एयर रेड सायरन्स तल अवीव में बज रहे हैं, सेंट्रल इजराइल में बज रहे हैं, नॉर्थ इजराइल में बज रहे हैं। फ्रॉम द रॉकेट बैराज फ्रॉम लेबनान एंड ईरान और हिजबुल्लाह दोनों से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, इजरायली मीडिया ये बता रहा है। और तल अवीव के अंदर एक इजरायली सेटलर जो है वो सिर्फ सायरन्स की जो हंगामी सूरत हाल थी उसकी वजह से, उस पैनिक के अंदर सायरन्स बज रहे हैं जोरदार तरीके से, उसके अंदर वो मारा गया।
ठीक है ना, ये आज वाकया, और वो एक ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, ठीक है ना, तो ये एक बड़ा वाकया इसराइल के अंदर हुआ है। तो आज ये जो अटैक है ईरान का, ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट वाकया जब हो सकता है, जिसके बाद सूरत हाल बहुत एस्केलेट भी हो सकती है, रेजोल्यूशन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन ईरान ने बता दिया कि उसकी सलाहियत मौजूद है और अभी तो वो मजीद एस्केलेट करेगा, अभी तो कुछ वो मिसाइल मजीद लेकर आएगा। यूएई में ईरान ये दावा कर रहा है कि 37 कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिकी फौजियों की, वहां पर एक गैदरिंग को हिट किया गया है, 37 कैजुअलिटीज का वो दावा कर रहा है। ईरान ने कहा है कि तब तक जंग जारी रहेगी जब तक पुनिशमेंट जब वो मुकम्मल नहीं हो जाती। हिजबुल्लाह अनलीश वाइड स्केल स्ट्राइक्स ऑन इजरायली फोर्सेस डीप टारगेट्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल, ये सब अटैक किया गया है। सीरीज ऑफ ऑपरेशन जब उन्होंने किए हैं, लार्ज नंबर ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स उन्होंने दागे हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ जो एरियाज हैं उनकी लिस्ट सामने आ रही है, यहां भी ऑपरेशन हुआ है, यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, उनको हाइफा में निशाना बनाया गया है, और सफ़ेद जो सिटी है वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है ऑन ग्राउंड, उसमें एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए हैं। और मिसाल के तौर पे 2-4 एरियाज के नाम मैं आपके सामने रखूं तो कंतरा का एरिया है, यहां पर साल्वो ऑफ रॉकेट्स फायर किया गया है। इसी तरह इजरायली ऑक्यूपेशन की जो गैदरिंग्स हैं, जेंजिल हाइट के ऊपर इसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह फरीज टॉप जो है इसके ऊपर साल्वो फायर किया गया है। फिर साल्वो ऑफ रॉकेट जब वो अलकंतरा के ऊपर दोबारा फायर किया गया। फिर दीरे सरियान का एरिया है, यहां पर ड्रोन्स फायर किए गए। इसी तरह लंबी लिस्ट है जो अक्रॉस द लेबनान बॉर्डर हिजबुल्लाह ऑपरेशंस कर रही है। इजरायली मीडिया ने लिखा है कि गलीली जो है वो कोलैप्स कर रहा है एंड द कन्फ्रंटेशन लाइन इज कोलैप्सिंग, क्योंकि इजरायली फौज आपको बताया कि बड़े शदीद मसाइल का सामना है, फिर भी इन्होंने घमंड में वहां पर फौज उतारी है। लेकिन अच्छा, इन्होंने ये दावा किया कि जो फ्रंट लाइन विलेजेस हैं इसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो सारे सबूत भी आ गए कि इनका दावा झूठा है, और अक्रॉस दी बॉर्डर हिजबुल्लाह जो ये ऑपरेशंस कर रही है और इनकी हलाकतें हो रही हैं। अटलांटिक ने बताया है कि खारज आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पर ऑपरेशन हो सकता है। इनरिच्ड यूरेनियम को निकालना के हवाले से ऑपरेशन हो सकता है, जिससे ट्रंप विड्रॉ कर गया था कल। उसने कहा था ये नहीं होगा, ये बड़ा रिस्की ऑपरेशन है, ये हो नहीं सकता, जो कि एक्चुअली कभी हो ही नहीं सकता। ये जाएंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। आज फिर ये रिपोर्ट है कि वो हो सकता है। कंफ्यूजन। अच्छा, तो अटलांटिक ने ही अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ना ही इससे कोई जो है वो ईरान सरेंडर करेगा और उसको शिकस्त होगी, ना ही कोलैप्स ऑफ द रिजीम होगा, गवर्नमेंट होगा, और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओपन होगा। इस सारा एडवेंचर करने से हासिल रसूल कुछ भी नहीं है। 16 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन जब गिरा दिए गए, जिसकी हर एक की मालियत 30 से 35 मिलियन डॉलर है, और ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी शाहकार है, और ये अफगानिस्तान, शाम और इराक, इनमें 6-7 ही गिरे थे। यहां पर सिर्फ एक ही जंग में 16 गिर गए। रशिया की भी जरा हेडलाइन सुन लें। ईरान ऑब्जेक्टिवली कंट्रोल्स हुर्मस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान ने कोई डिसरप्शन नहीं फैलाई, ईरान ने कोई गलत का इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को बंद किया है तो ऑब्जेक्टिवली किया, यानी एक खास पर्पस के तहत किया। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस तो खुला हुआ है उनके लिए, वो मुल्क जो जंग में शामिल ही नहीं है। उन्होंने ये अल्फाज जरा रशिया के काउंट कर लें, और ये चपेट की तरह पड़े हैं उनके मुंह के ऊपर जो इस वक्त ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उनके ऊपर ये रशिया की एक चपेट पड़ी है। कंस्ट्रक्टिवली कोऑर्डिनेटिंग नेविगेशन, ईरान तो बड़े कंस्ट्रक्टिव अंदाज के अंदर, डिस्ट्रक्टिव अंदाज के अंदर नहीं, डिसरप्शन नहीं, डिस्टेबलाइजेशन नहीं, कंस्ट्रक्टिव अंदाज के अंदर वो नेविगेशन को कंट्रोल कर रहा है। वो नेविगेशन के लिए कोई थ्रेट नहीं है, और वो तो नॉन हॉस्टाइल जो स्टेट्स हैं उनके लिए जहाज जा रहे हैं, उनके बहुत बड़ी सपोर्ट है ये रशिया की। और ये पार्ट ऑफ इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ये उसी फ्रेमवर्क के अंदर है। और अलबत्ता रशिया ने एक बात की है कि उन्हें जल्दी को जंग जब वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जंग जब वो बहुत जल्दी को बंद हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टांस है जो रशिया की जानिब से लिया गया। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।